Hello bachon, so let's understand the question first. The question says there are some coordination compounds given in column 1 which may exist in different isomeric forms as given in column 2. Select the correct option for the coordination compound and their respective isomeric form. Okay, so हमें देखिए कॉम्प्लेक्स कॉलम 1 में क्या दिया गया है, कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, उनका सेकंड में कुछ उनकी आइसोमेरिक फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, उनमें देखना है किस किस के साथ ये मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन ऑप्शंस के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है ये क्या है, देखिए CO E and twice NS3 Cl and SO4। सो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है किस टाइप का है, मैं सिंपल फॉर्म में इसमें कन्वर्ट इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। ये है MAA ट्वाइस एंड AB, जहां A और B क्या है, मोनोडेंटेड, और EN क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है अपनी दो टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म शो करता है, एक है सिस एंड सेकंड वन इज ट्रांस। ठीक है, पहले हम ट्रांस बना लेते हैं। ट्रांस में देखिए हमें पता है कि सिमिलर लिगेंड अपोजिट होते हैं, तो यहां पर मैं ए और बी को अपोजिट करूंगा, माना कि ये सिमिलर नहीं है लेकिन सेम टाइप लिगेंड है। ओके, सो ये यहां पर हो गया ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इसकी सिस फॉर्म बनाते हैं। सिस में क्या हो गए, जब ए और बी को हम क्या रखें, एक दूसरे के क्लोज रखें। ठीक है, सो यहां पर ए और बी को यहां पर क्लोज रखा है, और ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है यहां पर ये आपस में जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है यहां पर इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस है, कौन सी आइसोमेरिज्म। सो ये फॉर्म है कौन सी, ट्रांस, एंड दिस इज सिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्यू करेक्ट हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं। क्या एनंसियोमर बनाते हैं? एनंसियोमर्स क्या होते हैं, देखिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को एनंसियोमर कहते हैं। एक तरीके से ये क्या होते हैं, एक तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है। सो यहां पर देखेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच कट करेंगे। लेकिन इसको अगर आप देखते हो तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इस कारण से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि कोई सा भी आप इसका प्लेन देख सकते हो, वहां से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली। और एनंसियोमर के लिए क्या करते हैं, हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा देखो शीशा। ठीक है, सो यहाँ पे ये इसका मिरर इमेज हम तैयार कर रहे हैं। सो इस साइड में ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसको ऐड करेंगे पहले। ऊपर की साइड बी है, और यहाँ पर ए और ए, सॉरी, ये ए और ए आ गया, तो लेफ्ट साइड में देखिए मिरर इमेज कैसे बनता है। मिरर इमेज हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है ना। ठीक है, ये ए है, यहाँ पर स्मॉल ए आएगा, ये कैपिटल ए आएगा अपोजिट साइड वाला, और ये आएगा। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसको 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो इसके ऊपर सुपर इंपोज ये नहीं होता है। ठीक है, अगर ये सुपर इंपोज नहीं होता है तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अब कुछ के माइंड में आएगा सर 180 पर इसको रोटेट करेंगे तो ये पूरा घूम के आएगा, तो ये दोनों ए एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो जाएंगे, और ये ऐसे इसको घुमा के लाएंगे तो क्या ये बी इस पर ओवरलैप हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये अबोव द प्लेन है, और ये जैसे इसको घुमाएंगे तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो यहां पर इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होंगे। सो ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, तो ये इनएंशियोमर्स भी होंगे। आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की आउटर की साइड एंड इनर साइड क्या हो, एक एनाइनिक लिगेंड और सिंपल एनाइन हो जो आपस में एक्सचेंज हो सके, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, तो आयोनाइजेशन आइसोमर होंगे। लिंकेज आइसोमर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट नहीं। सो इसका मतलब ये हुआ जो ए ऑप्शन है इसके साथ हमारे पास PQR की मैचिंग हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ओके, सेकंड हमारे पास CONH3 NO2 ट्वाइस एंड NO3 ट्वाइस। ठीक है, सो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CONH3 NO2 ट्वाइस एंड NO3 ट्वाइस। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये सिंपल MA4B2 टाइप का है, और MA4B2 क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। एक फॉर्म बनेगी सिस एंड सेकंड फॉर्म बनेगी क्या, ट्रांस। ठीक है, तो पहले हम ट्रांस बना लेते हैं। तो यहाँ पर सिमिलर लिगेंड्स B एंड B अपोजिट है, और ये आ गया यहाँ पर 4A।
सो ये बन गई हमारे पास ट्रांसफॉर्म। सिस में क्या होगा, सिस में हम बी और बी को एक दूसरे के क्लोज रख देते हैं, ये ए एंड ए, तो ये हो गई यहाँ पर सिस फॉर्म। तो यहाँ पर दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर बी में बात करें तो ऐसे बिल्कुल प्लेन के बीचों बीच इसको कट करो। अगर प्लेन के बीचों बीच कट करते हैं तो यहाँ पर देखिए अलग कलर से मैं मार्क कर देता हूँ, ये बी कट होगा, ये एम कट होगा, ये बी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो हम इसको एक प्लेन मान लेते हैं, ठीक है, इसको एक प्लेन। तो इस प्लेन से अगर कट करोगे तो ए और ए सिमिलर रह जाएगा, बाकी इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा। सो दोनों में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो नहीं करते। लेकिन एनंशियोमर तो होगा नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। आयोनाइजेशन करेगा क्या, देखिए अंदर की साइड NO2 लिगेंड, बाहर की साइड NO3 लिगेंड, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं तो आयोनाइजेशन होगा। लिंकेज भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो NO2 होता है ये एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट रहता है, ये दो फॉर्म में रहता है, डोनर एटम नाइट्रोजन एंड डोनर एटम ऑक्सीजन। सो उस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे एम्बिडेंटेड नेचर होने के कारण बॉन्ड अलग हो जाएंगे और लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो होगा। सो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वहां पे क्यू, आर एंड एस ये तीन ऑप्शंस मैच हो जाएंगे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में हमें दिया गया है COEN PnNO2। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रेड मार्कर के साथ, ठीक है। तो यहां पर हमें दिया गया है CO, ये EN क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड एथाइलिन डाइएमाइन। PN क्या होता है, प्रोपाइलिन डाइएमाइन। इसमें मैथ है, प्रोप 3 कार्बन होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे NH2 अटैच होता है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। नेक्स्ट बात करते हैं NO2 ट्वाइस एंड ये C। सबसे पहले बात करें क्या ये इनेंशियोमर होगा। सो देखिए यहाँ पर दो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक तरीके से ये कैसी फॉर्म हो गई, ये यहाँ पर दो बाइडेंटेड लिगेंड है तो मैं इनको कंसीडर कर लेता हूँ AA और BB, ठीक है ना। ये दोनों अलग हो जाएंगे, माना कि दोनों एटम सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इसकी अलग है, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये A2। सो देखिए यहाँ ये एक तरीके से फॉर्म क्या हो जाएगी, MAA ट्वाइस A2 टाइप की है, जिसमें हमें पता है कि एक सिस फॉर्म रहती है और एक ट्रांस रहती है, जैसा कि हमने ऑप्शन नंबर ए में बनाया था, ठीक है। एक ट्रांस फॉर्म रहेगी और एक सिस फॉर्म रहेगी, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और साथ ही साथ क्या होता है, ये इनेंशियोमर भी होता है। क्या होता है, इनेंशियोमर, क्यों, क्योंकि इसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा, जैसे कि हमने ऑप्शन नंबर ए में देखा था, ठीक है। तो इनेंशियोमर भी होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, आयोनाइजेशन भी करेगा क्योंकि NO2 और Cl एक्सचेंज हो सकते हैं, और लिंकेज आइसोमर भी होगा क्योंकि NO2 प्रेजेंट होता है, जो NO2 और ONO दोनों फॉर्म में रहता है। सो इस तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ P, Q, R, S चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ओके, नाउ मूव टू ऑप्शन नंबर डी। डी में हमें दिया गया है CO ग्लाइसिनेटो 3। ओके, सो डी ऑप्शन में है हमारे पास CO ग्लाइसिनेटो 3। तो इसमें डोनर एटम एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, तो एक तरीके से ये AB थ्राइस टाइप का होगा, ठीक है। तो क्या ये GI शो करता है, हाँ करता है, देखिए कैसे। तो ध्यान रखना है इसके GI कैसे बनाने हैं, एक सिंपल सा तरीका है, वो माइंड में रखोगे तो आप आसानी से डील कर सकते हो, ठीक है। तो एक फॉर्म तो वो होती है जब ए के अपोजिट बी आए, ठीक है ना, ए के अपोजिट हमेशा ही बी आए, तो यहाँ पर इसको मैच भी करवाना पड़ेगा। ये बी है तो यहाँ पर ए रखना पड़ेगा, और ये ए आ गया तो इसके क्लोज बी रखना पड़ेगा, तो ये बी है यहाँ पर ए आ जाएगा। पहला फॉर्म तो ये होगा जब हर ए के अपोजिट बी हो। दूसरा केस वो है जब ए के अपोजिट बी तीनों केस में नहीं हो, इसमें क्या होता है, सिमिलर लिगेंड्स आ जाते हैं, तो ये ए और ए सिमिलर रख देते हैं, ये ए बी हो गया, ये बी मैच करवाता हूं तो ये बी हो गया, और यहाँ पर बी के अपोजिट मेरे को बी रखना है तो ये, ओके। सो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। सो देखिए बी के अपोजिट सिमिलर है, ए के अपोजिट सिमिलर है, केवल एक केस में अपोजिट है। सो इस तरीके से इसके GI कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, इसको सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये दो फॉर्म बनती है जो एक दूसरे के सिमिलर नहीं, और कितनी भी फॉर्म अगर आप बनाते हो वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। सो GI है, और यहाँ पर 3 बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने का चांस ही नहीं। जब सिस के केस में अगर 2 बाइडेंटेड लिगेंड होता है तभी नहीं होता, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। और इनके भी जितने भी, अब यहाँ पर ये कहें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है,
यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो इनका जो मिरर इमेज बनेगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। तो इसका मतलब ये कि जो ये हमारा डी ऑप्शन है इसके साथ पी तो मैच करेगा ही करेगा और क्यू भी हो जाएगा। आर और एस पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर आयोनाइजेशन और लिंकेज केस हो नहीं। सो द आंसर इज पी एंड क्यू। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।